everyone, this is Shrishti. Today I will explain the topic cardinal principles of inflammation. In the previous video I explained the definition of inflammation and now I will tell the signs of inflammation. कि जब बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, जब भी बॉडी में कोई चोट लगेगी तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है या कौन से साइंस आप देख सकते हैं, वो कार्डिनल प्रिंसिपल्स कहलाते हैं. एक्सटर्नल फीचर्स, कोई भी रिएक्शन के एक्सटर्नल फीचर्स, बाहर से आप बॉडी को एक्सटर्नली देख के कैसे पहचान सकते हो, उसी को कहते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स. तो इन्फ्लामेशन भी एक रिएक्शन है जिसके एक्सटर्नल फीचर्स आप कार्डिनल प्रिंसिपल्स की नॉलेज के द्वारा पहचान सकते हैं. तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन और एक नया ये तो चार हम पहले से ही जानते थे 12th से जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक नया और ऐड हुआ है जो कि फंक्शोलेसा. ये तो रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन ये सब सेल्सियस ने दिया था. और फंक्शोलेसा मतलब जिस टिश्यू के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिस टिश्यू के अंदर इंजरी हुआ है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, उस टिश्यू का फंक्शन लूज़ हो जाएगा. अगर इन्फ्लामेशन हुआ है एक्यूट वाला, एक्यूट मतलब अभी आपको चोट लगी है और कुछ टाइम बाद थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग होने के बाद वापस से आपका टिश्यू वापस रिपेयर हो जाए, तो अगर रिपेयर हो जाता है तो फिर फंक्शन लेसा नहीं आएगा. अगर वो टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाता है और वो इंजरी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में चला जाता है, यानी कि जो रिपेयर नहीं हो पाया, दोनों इन्फ्लामेशन में ही रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन, यानी कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में ही रेडनेस, स्वेलिंग, हीट और पेन होता है. लेकिन क्रॉनिक के अंदर क्योंकि रिपेयर वाला पॉइंट जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, दैट इज़ रिपेयर ऑफ द बॉडी, रिपेयर ऑफ दैट टिश्यू, ये 6th पॉइंट एब्सेंट है, तब वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाता है और हमारी उस टिश्यू का फंक्शन लूज़ हो जाता है. इसीलिए उसको कहते हैं फंक्शोलेसा. और ये गैलन ने दिया था, बाकी पांचों सेल्सियस ने दिए थे. रेडनेस को हम लोग रूबर कहते हैं, ये आपको पता है. स्वेलिंग को हम लोग ट्यूमर कहते हैं. हीट को हम लोग कैलर कहते हैं. और पेन को हम लोग डॉलर कहते हैं. डॉलर मैंने याद ऐसे किया था कि डॉलर मतलब पैसा, और पैसा P फॉर पैसा, P फॉर पेन, और वही डॉलर है. तो पेन डॉलर, रेडनेस रूबर, स्वेलिंग ट्यूमर, हीट कैलर, पेन डॉलर. सो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रेडनेस का रीज़न क्या है, स्वेलिंग का रीज़न क्या है, हीट का रीज़न क्या है, पेन का रीज़न क्या है. फंक्शन लेसा का मैंने रीज़न आपको बता दिया कि क्योंकि अगर वो इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिपेयर नहीं हो पाया है, बाकी सारे पॉइंट्स हुए हैं, लेकिन जो 6th पॉइंट इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन का, दैट वाज रिपेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू, अगर वो नहीं हो पाया है तो वो ऑर्गन फंक्शन लूज़ कर देगा और उस ऑर्गन का फंक्शन हमेशा के लिए लूज़ हो जाएगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा. फंक्शन लेसा मतलब फंक्शन लूज़. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इन्फ्लामेशन. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ. नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको स्टेप वाइज पढ़ाऊँगी कि इवेंट्स क्या क्या होते हैं, बस आप एक ओवरव्यू समझ लीजिए. अभी सपोज़ करिए ये आपका हैंड है और उसके ऊपर एक पिन लगा. दिस इज़ अ पिन, शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, एक पिन लगा. क्या क्या इवेंट्स होते हैं, बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, आप बस सुन लीजिए कि रेडनेस का रीज़न क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज़ करिए इस जगह पे पिन आया, तो आपकी आर्टरी जो यहाँ पे थी, इस टिश्यू के नीचे जो आर्टरी थी वो पहले ऐसी थी इनिशियली, लेकिन जब पिन मारा आपने तो इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा. बिकॉज इन्फ्लामेशन कोई भी इंजरी, कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट की वजह से हो सकता है. और ये जब आया तो हमारी आर्टरी में वेज़ोडाइलेशन हुआ बिकॉज ऑफ सम केमिकल एजेंट्स. कुछ केमिकल एजेंट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. कुछ यहाँ पे जब पेन लगा तो कुछ केमिकल एजेंट्स, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ हुए और उनकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होगा. हमको प्रीवियस स्टडीज़ के हिसाब से पता है कि वो वेज़ोडाइलेटर कौन है. हिस्टामीन एक बहुत ही पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है. तो अभी समझ लीजिए जब ये पेन लगा तो हिस्टामीन सिक्रीट हुआ और वेज़ोडाइलेशन हुआ तो ये आर्टरी इतनी बड़ी हो गई, तो क्या होगा,
पहले सपोज़ करिए यहाँ से 4 RBCs अंदर जाते थे, 4 RBCs, लेकिन अब यहाँ से कितने सारे RBCs अंदर जा रहे हैं। तो क्या होगा, अगर पहले यहाँ पे नॉर्मल 4 RBCs जा रहे होते थे, लेकिन अब वेज़ोडाइलेशन से यहाँ पे बहुत सारे 8-10 RBCs जा रहे हैं, तो वो उस जगह का कलर, हीमोग्लोबिन ज़्यादा जा रहा है वहाँ से, तो कलर रेड हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रेडनेस होती है बिकॉज ऑफ वेज़ोडाइलेशन। अच्छा, ये RBCs हैं। बाकी जो मैंने ये ब्लू बनाया है वो प्लाज्मा है। ओके, वो प्लाज्मा है, बाकी RBCs हैं। तो क्या होगा, जब वेज़ोडाइलेशन होता है तो जो हमारा एंडोथीलियम है, हमारी जो आर्टरीज़ हैं, उनके जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, उनके बीच के जो पोर्स होते हैं ना, वो भी बड़े हो जाएंगे। आप सपोज़ कीजिए एक इलास्टिक रबर है, आपके पास एक रबर है, उसको जब आप खींचते हैं तो वो जब आप किसी भी रबर स्ट्रिंग इतनी है, जब आप उसको पुल करेंगे इधर से और इधर से, तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो क्या होगा, इसके स्पेसेस, इसके बीच के सेल्स के स्पेसेस और इसके स्पेसेस तो ज़्यादा होंगे, तो ये स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े पोर्स बन जाते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स थे, बहुत छोटे छोटे, इतने जिसकी वजह से प्लाज्मा बाहर नहीं आ पाता था, लेकिन बहुत कम आता था, लेकिन बहुत कम आता था, जो कि लिम्फ की तरह आ जाता है। इसमें से भी प्लाज्मा बाहर आता था, बहुत कम, लेकिन बहुत कम, जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू चला ही जाता है, वो हमारे बॉडी में स्वेलिंग नहीं करता। तो क्या होता है कि जब पोर्स बड़े बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, वेज़ोडाइलेशन, तो प्लाज्मा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर आने लगता है। इसीलिए जब वैस्कुलर टिश्यू से मतलब जब हमारी वेसल्स से प्लाज्मा बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो हमारे उस टिश्यू की स्वेलिंग हो जाती है। तो स्वेलिंग का रीज़न आपको समझ आया, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैस्कुलर परमिएबिलिटी। इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी, उस जगह के पोर्स बढ़ जाते हैं और अंदर जितना भी प्लाज्मा है वो बाहर आ जाता है और वो टिश्यू स्वेल्ड अप हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट, हीट क्यों होती है? हीट क्यों होती है ये फिज़िक्स से हम समझ सकते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज RBC, वहाँ की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी। ये RBCs अपने आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराएंगे, इतने ज़्यादा RBCs यहाँ से निकलेंगे बिकॉज ऑफ वाइज़ोडाइलेशन, इसीलिए उनके टकराने की वजह से वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बनेगी, एंड काइनेटिक एनर्जी ही हीट होती है। हमें पता है 12mv² ही हीट में के फॉर्म में निकलती है। तो जब इतने ज़्यादा RBCs यहाँ पे आएंगे तो वो RBCs एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टकराएंगे और उस वजह से हीट बनेगी। पेन क्यों होता है? पेन केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज़ की वजह से होता है, और वो केमिकल मीडिएटर्स क्या क्या हैं? 2 आप याद रख सकते हैं अभी के लिए, जो है हिस्टामीन और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। केमिकल मीडिएटर्स जो कि पेन कॉज करते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप 2 बोल सकते हैं, हिस्टामीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि रिलीज़ होते हैं जब हमारा कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी पे लगता है, तो हिस्टामीन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। सो कार्डिनल प्रिंसिपल्स और इसके रीज़न्स क्यों ऐसा होता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।